हाय दोस्तों, क्या देखिए आप इस तरीके के प्रश्न कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। देखिए ये रीजनिंग क्वेश्चन है जिसमें से हमें अरेंजमेंट करना है। तो ऐसे प्रश्नों में देखो करना क्या होता है कि आपको ये काउंट करना होता है कि ये पूरे कितने डिजिट हैं। जैसे अगर आप इन सबको काउंट करेंगे, गिनेंगे, तो ये 16 आएंगे, जो स्पेस भी दिया वो भी और सारे ABCD को जोड़ करके। ठीक है। अब अगर इसमें 16 है तो हमें करना क्या होता है कि इन सभी को आप पेयर बनाइए। क्या करिए? पेयर के अरेंज में कर सकते हैं। तो मैं अगर चाहूँ तो 4 के पेयर बना सकता हूँ इसको। अगर हम 4 के पेयर बनाए तो देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। अब हमें इसमें कुछ पैटर्न अरेंज करना होता है। ऐसा पैटर्न आइडेंटिफाई करना है जो एक जैसा हो। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट हैं, मतलब 3 अल्फाबेट्स हैं, A, B और C। तो हमें इन्हीं ABC को अरेंज करना है। अगर मैं यहाँ देखो A, B, अगर यहाँ C रख देता हूँ तो ये क्या बना? ABCB। यानी कि देखो A, फिर B आया, फिर C आया, फिर B आया, फिर BC। अब A तो आया, तो मैं इसमें अगर A रख दे तो क्या देखो BCAC बन रहा है। फिर यहाँ पे तो AC हो गया। अब यहाँ पे A भी आ चुका था, अगर यहाँ मैं C रख दूं तो क्या रख दूं? देखो C, तो CAB। तो अब AB के बाद देखो यहाँ जैसे B के बाद B रिपीट हो रहा था, C के बाद C रिपीट हो रहा था, यहाँ A के बाद क्या रिपीट होगा? A रिपीट होगा। फिर AB, अब फिर से C रख देते तो ABCB। तो देखो BB फिर से रिपीट हुआ, तो ABCB। ठीक है। फिर BCAC, फिर CABA और फिर ABCB। तो आया देखो पैटर्न क्या है? ACACAC। ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर A हो गया। ठीक है। ऐसा ही एक देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए, इसमें भी यही पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। अगर आप इसमें भी गिने तो देखो टोटल कितने हैं? तो 16 स्पेस और सबको जोड़ करके 16 है। अब अगर यहाँ पे पैटर्न देखें 4 के, तो ये पैटर्न यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको यहाँ से आप यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से ये 4 और ये अंत में 4। अब आप देख पा रहे हैं कि नंबर आ रहा है शुरुआत में 2 3, फिर B आया, और इसे H के बाद यहाँ देखो I आ रहा है, तो मतलब एक बढ़ता जा रहा है। तो B के बाद क्या आना चाहिए? C आना चाहिए। फिर 2 के बाद 3 आया था, तो उसके बाद 6 के बाद क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। फिर देखो फिर FG आ गया। अब 5, तो 5 से पहले क्या आना चाहिए? 4 नंबर आएगा ना। यहाँ पे देखिए 2 नंबर 2 अल्फाबेट, तो जैसे 2 3 है तो 5 से पहले क्या आएगा? 4 आएगा, राइट। उसके बाद फिर 4 5, फिर D, और D के बाद फिर क्या आना चाहिए? E आना चाहिए, राइट। और फिर 8, और 8 के बाद क्या आना चाहिए? 9, क्योंकि एक नंबर बढ़ रहा है, एक अल्फाबेट बढ़ रहा है। तो क्या है? C 7, फिर 4, फिर E और 9। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा जो B है ये आ गया। अब ऐसा ही एक प्रश्न देखिए, ये है, ये आप करके दिखाइए। ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा पसंद आए वीडियो तो। धन्यवाद।